नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जिसके बारे में सुन के आपको लगेगा, अरे ये जगह तो सच में है। नहीं, आप सही सुन रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर की। इंदौर एक ऐसा शहर जो अपनी सफाई के लिए तो फेमस है ही साथ अपनी संस्कृति, अपने खाने और अपनी मस्ती के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंदौर के उन अनोखे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगे। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि इंदौर सफाई के मामले में किसी से पीछे नहीं है। इंदौर ने अपनी सफाई और सुंदरता के लिए पूरे देश में एक मिसाल बनाई है। सच में इंदौर को लगातार 7 साल से भारत का क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा है। हर साल यह शहर नए स्टैंडर्ड सेट करता है। सोच के देखिए, 2017 से लेकर 2024 तक हर साल इंदौर ने यह खिताब अपने नाम किया है। ये एक छोटी बात नहीं है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे एक शहर इतनी कंसिस्टेंसी के साथ सफाई में टॉप पर रह सकता है। तो दोस्तों, यह है इंदौर के लोगों की मेहनत, उनकी लगन और अपने शहर के लिए प्यार। हर एक नागरिक ने अपना योगदान दिया है। इंदौर वालों ने ठान लिया था कि हम अपने शहर को साफ रखेंगे और वो करके दिखा दिया। उन्होंने वेस्ट सेग्रीगेशन और प्रॉपर डिस्पोजल को अपनाया। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, ये तो एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है दूसरे शहरों के लिए। हर शहर को इंदौर से सीखना चाहिए। अब आप सोचो, अगर इंदौर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। हर शहर, हर गांव ये कर सकता है अगर सब मिलकर काम करें। आइए हम सब मिलकर इंदौर से सीखें और अपने आसपास सफाई रखने की शुरुआत करें। यह हम सबकी जिम्मेदारी है और मिलकर हम इसे संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंदौर की जान है, जो हर एक इंदौरी के दिल के करीब है, जिसके बिना इंदौर अधूरा है और जिसका जिक्र करते ही मुंह में पानी आ जाता है, जिसके लिए लोग दूर दूर से चाल के आते हैं सिर्फ एक बार उस स्वाद का अनुभव करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के फेमस छप्पन दुकान की। यह जगह सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह कोई आम दुकान नहीं है दोस्तों, ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ 56 अलग अलग दुकानें हैं और हर एक दुकान अपने आप में खास है। और हर दुकान में मिलता है खाने का एक से बढ़कर एक स्वाद। यहाँ आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के चटपटे और स्वादिष्ट व्यंजन। नाम है 56 दुकान, लेकिन वैरायटी है अनंत। हर एक व्यंजन अपने आप में एक कहानी है। यहाँ आपको मिलेगा इंदौर का वर्ल्ड फेमस पोहा जलेबी, जो सुबह के नाश्ता का राजा है, जिसका स्वाद आपकी जुबान पर ऐसे चढ़ जाएगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको बार बार यहाँ खींच लाएगा। और अगर आप बन भाजी के शौकीन हैं तो फिर क्या कहना, यहाँ की बन भाजी का स्वाद आपको दीवाना बना देगा। यहाँ की बन भाजी खाते ही आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या बात है। यह एक ऐसा स्वाद है जो आपको हर बार नया लगेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, 56 दुकान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुरू में यहाँ सच में सिर्फ 56 दुकानें थी। यह जगह अपनी विरासत और इतिहास के लिए भी मशहूर है। तो दोस्तों, अगर आप कभी इंदौर आए तो 56 दुकान जाना मत भूलना। यह जगह आपके इंदौर यात्रा को यादगार बना देगी। इंदौर सिर्फ खान के लिए ही फेमस नहीं है दोस्तों, यहाँ की हिस्ट्री भी उतनी ही रिच और इंटरेस्टिंग है। और इस हिस्ट्री की एक झलक आपको देखने को मिलती है इंदौर के फेमस रजवाड़ा पैलेस में। ये कोई आम महल नहीं है दोस्तों, ये तो है होलकर डायनेस्टी की शान, उनकी रॉयल हिस्ट्री का एक बेहतरीन नमूना। लगभग 200 साल पुराना ये महल अपने आप में मुगल और मराठा आर्किटेक्चर का एक अनोखा मेल है। इसके दीवारों में हिस्ट्री समाहित है, हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। क्या आपको पता है दोस्तों, एक बार इस महल में आग लग गई थी। हाँ, ये सच है। लेकिन होलकर परिवार की हिम्मत देखिए, उन्होंने इस महल को फिर से बम्बाया और आज भी ये महल उसी शान से खड़ा है जैसे सदियों पहले खड़ा होता था। अब चलिए दोस्तों, इंदौर के उस जगह के बारे में बात करते हैं जहां जाके आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां है सिर्फ शांति, हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पटलपनी वाटरफॉल की। इंदौर से कुछ ही दूर स्थित ये वाटरफॉल अपने आप में एक नजारा है। इसके पानी की धुन सुन के आपके मन को एक अजीब सी शांति मिलेगी और इसकी खूबसूरती देख के आपकी आंखें खुशी से खिल जाएंगी। मॉनसून के समय तो ये वाटरफॉल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर आए तो पटलपनी वाटरफॉल जाना मत भूलना। दोस्तों, अब तक आपने इंदौर के खान, हिस्ट्री और प्रकृति के बारे में जाना। इंदौर के रंग बिरंग बाजार और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड ने हमेशा से लोगों का दिल जीता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि इंदौर सिर्फ इन चीजों के लिए ही फेमस नहीं है? ये शहर अपने तेजी से बढ़ते एजुकेशन सेक्टर के लिए भी मशहूर हो रहा है। इंदौर तो एजुकेशन का भी एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देश भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इंदौर में एजुकेशन का माहौल दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां आपको आईआईटी और आईएम दोनों देखने को मिलेंगे। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स अपने आप में एक्सेलेंस का प्रतीक हैं। सोच के देखिए, एक ही शहर में दो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, ये स्टूडेंट्स को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देती है। यह तो साबित करता है कि इंदौर सिर्फ सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि एजुकेशन और इनोवेशन के लिए भी फेमस है। यहाँ के स्टूडेंट्स हर फील्ड में एक्सेलेंस दिखाते हैं। हर साल देश भर से स्टूडेंट्स इंदौर आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आईआईटी और आईआईएम में पढ़ने के लिए। यहाँ का एजुकेशनल एनवायरनमेंट उन्हें इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके कोई जान पहचान के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कोई बेस्ट सिटी ढूंढ रहे हैं, तो इंदौर से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको एक ब्राइट फ्यूचर की गारंटी देता है। दोस्तों, आज हम फिर से लौटे हैं इंदौर के एक और शानदार महल की ओर, जिसका नाम है लाल बाग पैलेस। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि होलकर डायनेस्टी की रॉयल्टी और ग्रैंडियर का एक जीता जागता उदाहरण है। इस महल की खासियत यह है कि इसके अंदर का डिजाइन यूरोपियन स्टाइल में किया गया है। इमेजिन कीजिए आप इंदौर में हैं, लेकिन आपको लगेगा जैसे आप यूरोप के किसी फेरीटेल कासल में आ गए हों। लाल बाग पैलेस के गार्डन्स भी देखने लायक हैं। कहते हैं कि इन गार्डन्स को वर्साइज पैलेस की गार्डन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर में हैं और आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर या फिर बस कुछ घंटे शांति से बिताने हैं, तो लाल बाग पैलेस जरूर जाएं। दोस्तों, अब हम इंदौर के उस हिस्से की बात करते हैं जहां आपको देखने को मिलेगा पुराना इंदौर और नया इंदौर का एक अनोखा संगम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तुकोगंज की। आज तुकोगंज एक मॉडर्न बिजनेस हब है, जहां आपको बड़े बड़े शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, कभी ये जगह होलकर कालीन समय का एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हुआ करता था। हाँ, ये सच है। तुकोगंज में आज भी आपको कई ऐसी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगी जो उस समय की याद दिलाती हैं। इन बिल्डिंग्स की डिजाइन, इनकी बनावट आपको वापस ले जाएगी यूएसएस समय में, जब इंदौर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर की हिस्ट्री और कल्चर को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो तुकोगंज जरूर जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डिश की जो इंदौर की पहचान बन चुकी है। एक ऐसी डिश जिसके बिना इंदौर वालों का दिन अधूरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के फेमस पोहा की। इंदौर को पोहा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और ये नाम यूं ही नहीं पता है। यहाँ का पोहा सच में यूनिक है। हल्का फुल्का, मसालेदार और साथ में गर्मा गर्म जलेबी, बस सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। इंदौर में आपको हर गली नुक्कड़ पर पोहा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर आए और पोहा नहीं खाया, तो समझो आपकी ट्रिप अधूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा बाजार देखा है जो दिन में तो कुछ और होता है और रात को बिल्कुल बदल जाता है? नहीं देखा तो चलिए आपको ले चलते हैं इंदौर के फेमस सराफा बाजार। दिन में तो ये बाजार सोने चांदी की दुकानों के लिए फेमस है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये बाजार बदल जाता है एक खुले आसमान के नीचे साजे एक ग्रैंड फूड फेस्टिवल में। यहाँ आपको हर तरह के चाट, स्वीट्स और लोकल डेलिकेसीज मिलेंगी। चाहे आपको दही बड़ा खाना हो, या फिर हॉट डॉग, या फिर इंदौर की फेमस गरादू की सब्जी, सराफा बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ की भीड़, रोशनी और खाने की खुशबू आपको अपने में समा लेगी। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर में हैं और रात को कुछ चटपटा और मसालेदार खाने का मन करे, तो सराफा बाजार जरूर जाएं। दोस्तों, इंदौर सिर्फ खान पीने और घूमने के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग अपने त्योहारों को भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। चाहे गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो या फिर दिवाली हो, इंदौर की सड़कों पर हर त्योहार की एक अलग ही रौनक होती है। यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिन तक पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चलता रहता है। नवरात्रि में यहाँ जगह जगह दंदिया और गरबा के कार्यक्रम होते हैं, जिनमें लोग 9 दिन तक थिरकते रहते हैं। दिवाली के त्योहार पर तो पूरा इंदौर ही जैसे रोशनी से नहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर के कल्चर और ट्रेडिशन को और करीब से देखना चाहते हैं, तो किसी त्योहार के दौरान जरूर आएं।
तो दोस्तों, ये थे इंदौर के कुछ अनोखे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इंदौर के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप कभी इंदौर जाने का प्लान करें तो इन सब जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना। और हाँ, इंदौर के फेमस पोहा जलेबी और चाट खाना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।